नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 3 दिनों में हो जाइए सावधान, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बहुत से ऐसे मौके बनने वाले हैं जहां पर अगर आपने शर्म कर ली तो आप कुछ नहीं पा सकेंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो है जो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। हम बताएंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं, जो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। अनुरोध बस आपसे इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत फलदायी है। और सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरुजी प्राप्त करेगा। दोस्तों, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर तेजी से काम करने की ज़रूरत है, न कि शर्म में एक जगह बैठ जाने की। बहुत से लोग अंदर से फुल कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सामने अगर 4 लड़की है तो वे उनके सामने भी नहीं बोल पाते हैं। परंतु अगर सपने बड़े हैं तो अपनी आदतों को बदल लीजिए और स्किल डेवलपमेंट कर लीजिए। हमेशा शर्म में डूबे रहेंगे तो लोग आपसे आगे बढ़ते जाएंगे और आप उसी स्थान पर बैठे रह जाएंगे। अपना अधिकार पाने के लिए चतुरता के साथ अपनी बात रखने की हिम्मत दिखाइए, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो बहुत ही ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों को मुनाफा होगा और युवा वर्ग को सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही होगा। परंतु नशे का सेवन करने वाले सचेत रहें, आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफिस में कामकाज और पद प्रतिष्ठा की स्थिति बेहतर रहने वाली है। ये जो 3 दिन की अवधि है, पूरे मनोयोग के साथ मिली जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे रहिए। व्यापार जुड़े मामलों में थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है और नई पार्टनरशिप में काम करने का आपके पास प्रस्ताव भी आ सकता है। युवाओं को मेहनत में और अधिक सफलता दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही में नई पार्टनरशिप में काम करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, काम में देरी या व्यापार में नुकसान को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी है, यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आर्थिक को लेकर के आप मुक्त रहेंगे और कल पर सबका सहयोग मिलने से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। साथ ही में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के आप थोड़े चिंता मुक्त रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर सबका सहयोग मिलने से उत्साहित भी दिखेंगे और ऑफिस में आपकी ओर से लिए गए निर्णय कारगर साबित होंगे। परंतु ज़रूरत है कुछ करके दिखाने की, न कि शर्म में बैठने की। यह जो 3 दिन की अवधि है, विशेष तौर पर आपको संकेत दे रही है कि अगर आपने कुछ करके दिखाया तो भाग्य भी आपका साथ देगा। सोने चांदी का कारोबार करने वालों को उन्नति मिलेगी और नए व्यापार के लिए कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी करके जाइए, तभी सफल हो पाएंगे। युवा वर्ग को सामाजिक कार्यों में रुचि ले, लेकिन ध्यान रहे किसी के साथ विवाद न हो जाए। साथ ही में खुद को नकारात्मक विचार और नकारात्मक संगति से जितना दूर रख सके उतना ही अच्छा रहेगा। तो वही दूसरी ओर अपनी क्षमता के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। कड़े परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा और बिगड़ते ऑफिशियल काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। कारोबारियों को अपने अधीनस्थों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा। यदि वेतन रोक रखा हो तो देना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बिगड़ सकता है। साथ ही में दोस्तों, सुबह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ होने की पूर्ण संभावनाएं नजर आ रही है। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर आपको मिल सकता है। साथ ही ऑफिस की ओर से यदि किसी ट्रेनिंग में जाने को मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोग यूँ सोचेंगे कि ऐसे मौके हम परिवार के साथ छुट्टी में बिताएं, परंतु जब आप उस ट्रेनिंग पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यही आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। व्यापारियों को अपना अनुभव बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही में अपना कारोबार अब डिजिटल युग में लाने का ज़माना है। ऐसे में पुराने तरीके से व्यापार कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश कीजिए कि आप भी नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। कामकाज में कोई पेजेंसी न छोड़े, अपने महत्वपूर्ण काम समय पर ख़त्म करने की आदत बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों बॉस की नज़र बनी हुई है।
इसी के साथ आने वाले दिनों में कार्यभार बढ़ता नजर आ रहा है और ऑफिशियल कामकाज के लिए सहकर्मियों से सहयोग भी आपको लेना पड़ सकता है। तो वही दूसरी ओर अब लंबित प्रमोशन मिलने की संभावनाएं भी है। होटल और रेस्टोरेंट के कारोबारी अच्छा खासा लाभ कमा पाएंगे। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सामान्य समय है। हेल्थ को लेकर के त्वचा संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों उन्नति के नए मार्ग नजर आएंगे। इसके अलावा अपनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आपको मिल सकती है। यह जो 3 दिन की अवधि है, व्यर्थ की बातों की चिंता में समय नहीं गंवाना है। ध्यान रखिए कि मूड ऑफ करने से समय की बर्बादी ही होगी। नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। यदि छुट्टी पर है तो भी ऑफिस से आने वाली कॉल के लिए आपको अलर्ट रहना है। लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा। जो युवा वर्ग है, थोड़ा खुद को अपडेट करने के लिए समय का निवेश करें। सोशल मीडिया पर समय बिताने से बेहतर यही होगा कि शरीर को थोड़ा आराम दें और रिलैक्स करें। मन में धार्मिक विचारों का आगमन आपको आनंदमय रखेगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो सीनियर्स का सहयोग मिलने पर आप राहत महसूस करेंगे। डाटा सिक्योरिटी पर पैनी निगाहें बनाए रखें। डाटा लॉस होने की आशंका है। कारोबारियों की ग्राहकों के साथ कहा सुनी भी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कल जैसा ही दिन बीतने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे परिचितों से बात करने का प्रयास करें जिनसे लंबे समय से कोई संपर्क नहीं हुआ है। वे आपको कुछ ऐसी बात बता सकते हैं जिसे जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अति महत्वपूर्ण बात है, परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है। आजीविका के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वाकांक्षा आपको मानसिक तनाव भी दे सकती है। सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो 3 दिन की अवधि है, आपको खुद को हतोत्साहित न होने देना है। प्लास्टिक के सामान का कारोबार करने वालों को अच्छा खासा लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों समय की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वही दूसरी ओर सोचा गया सपना पूरा न होने से थोड़ी आप निराश होंगे, परंतु आपको रुकना नहीं है। आपको उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी है, हिम्मत नहीं खोनी है। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसका उपहास मत उड़ाइएगा, बल्कि बढ़ चढ़कर उसकी मदद कीजिएगा। कर्म क्षेत्र में नए तरीकों के प्रयोग से अच्छा खासा लाभ कमा पाएंगे और जनरल स्टोर चलाने वाले कारोबारियों को सामान की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय समय पर उसे बेहतर करने का प्रयास बनाना होगा। और सेहत को लेकर के, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन व्यथित हो तो मन शांत रखते हुए ही भविष्य की योजनाओं की प्लानिंग आपको करनी है। मनपसंद मनोरंजन और अपनों के साथ ऊर्जावान बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर अफसरों की नाराजगी भारी पड़ सकती है और व्यापारिक मामलों में लंबे समय से अटके हुए काम जब पूरे होंगे तो आपको लाभ होने वाला है। हृदय रोगी सेहत के प्रति सतर्क रहे। दवा और दिनचर्या में लापरवाही करना ठीक नहीं है। अब लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना भी आप ही की जवाबदारी है। इसलिए दोस्तों ये जो 3 दिन की अवधि है, ऐसे में आपको अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाना है। इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो आपके ऊपर भारी पड़े और लोग आप पर विश्वास भी ना कर पाएं। बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखना होगा। ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी और क्षमता के साथ जाइए। और मीडिया लेखन कला से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलते नजर आ रहे हैं। कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार की और ज़्यादा ज़रूरत है। विज्ञापन या दूसरे प्रचार माध्यमों का उपयोग करके भी आप अच्छा खासा लाभ कमा पाएंगे। इसी के साथ हेल्थ को लेकर शुगर के मरीजों को दवाई नियमित रूप से लेनी होगी और परिवार और घनिष्ठ लोगों से कोई भी है तो हालचाल जरूर पूछ ले। संभव हो तो उनसे जाकर मिले, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि हमारे आज की वीडियो का उद्देश्य था, आपको शर्म नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और जो व्यक्ति शर्म करता है वो अपॉर्चुनिटीज़ को खो देता है, वो कुछ बनने का हक भी खो देता है। और इसकी जगह कोई और व्यक्ति जो शर्म नहीं करता वो सब कुछ पा लेता है। तो आपसे भी हमारा यही अनुरोध है, शर्म में ज़िंदगी मत बिताइए। अगर कुछ करना है तो निडर होकर अपनी बात रखना सीखिए। अपने
अपने लोगों से बात करना सीखिए और कोई दूसरा व्यक्ति भी उससे निडर होकर आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, तो इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास का पता चलता है। तो वीडियो महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी और आने वाले 3 दिन की सटीक भविष्यवाणी की है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।